वेलकम बच्चों। आज की टॉपिक है त्रिभुज। 6 नंबर चैप्टर क्लास 10th त्रिभुज। आइए त्रिभुज को समझते हैं। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं, हिंदी में त्रिभुज। तो त्रिभुज क्या है, पहले इसकी संरचना से समझते हैं। त्रिभुज की संरचना। त्रिभुज की संरचना ये है त्रिभुज। ये ए कोण है और ये बी कोण और ये सी कोण। इसका नाम दे दिए हैं हम लोग ABC। त्रिभुज ABC। अब देखो बच्चों, ABC है तो त्रिभुज ये कैसे बना है त्रिभुज? तो 3 रेखाओं से, ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा, ये सरल रेखा है। 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को, जिनसे आकृति प्राप्त हुई है, वो त्रिभुज है। 3 सरल रेखाओं से जो आकृति बनी है वो त्रिभुज कहलाती है। ये कौन सा त्रिभुज है? ये 3 जो सरल रेखाएं हैं वो समान है, वो एक समान है, ना कि कोई बड़ा ना छोटा, ये समान है, एक साइज का है। 5 सेंटीमीटर इसका है तो 5 सेंटीमीटर इसका भी है, 5 सेंटीमीटर इसका भी है लंबाई। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का जो ये कोण होता है वो एक कोण 60 डिग्री का होता है, और ये भी कोण 60 डिग्री का, और ये भी कोण 60 डिग्री का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान, यानी तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। हम लोग 60 प्लस 60 प्लस 60 अगर जोड़ेंगे तो 6 6 12 6 18, 18 के 18, ये कितने जीरो हैं? 1 2 3, 3 जुड़े हैं तो ये 3 अंक हैं, तो 3 यानी कि 1 जीरो होगा, 180 डिग्री। ये तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब आइए हम लोग समझते हैं त्रिभुज के कुछ पॉइंट्स को। त्रिभुज के कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, इसका योग होता है, योग, इसका योग होता है बच्चों 180 डिग्री। योग होता है 180 डिग्री। बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर अंतः कोणों का मान, अंतः कोण का मान, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। सेकेंड पॉइंट। ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे। प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे। समकोण का एक कोण, समकोण का एक कोण, समकोण का एक कोण बराबर 90 डिग्री। समकोण का एक कोण बराबर 90 डिग्री का होता है। 5 पॉइंट लिखेंगे। सभी वृत्त, लिखेंगे। सभी वृत्त कैसा होता है? तो सभी वृत्त समरूप होती हैं।
सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। छठा पॉइंट लिखेंगे, समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। सर्वांगसम होते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। हमने कितने पॉइंट को लिखा? हमने 6 पॉइंट। और 7वां पॉइंट क्या होगा? एक छोटा सा है कि समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। 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 इतना तक क्लियर है? हमने पहला पॉइंट को पढ़ा है कि योग 180 डिग्री का होता है, यानी कि एक योग 180 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण, यानी कि एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। अगर 60 डिग्री को 3 बार जोड़ेंगे तो हम लोग 180 डिग्री प्राप्त होगा। योग 180 डिग्री का होता है। बाह्य कोण बराबर अंतः कोण, कोणों का योग होता है। बाह्य कोण, अगर बाह्य कोण निकालने के लिए हम लोग अंतः कोणों का योग पहले निकालेंगे। अंतः कोणों का योग बाह्य कोण निकालने के लिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समकोण का एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण यानी 90 डिग्री, ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। समकोण का एक कोण 90 डिग्री। सभी वृत्त समरूप होते हैं। सभी वृत्त, जितना भी वृत्त हैं, ये सब वृत्त एक समान होंगे। सभी वृत्त समरूप होते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांगसम होते हैं। समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। समबाहु जिसका सभी बाह बराबर हो उसे समरूप त्रिभुज भी कहते हैं। तो बच्चों अब कॉन्सेप्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कॉन्सेप्ट 1 डालो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर पहला नंबर आधारित होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये रहा समकोण त्रिभुज। ये एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम हमने ABC दे दिया। इसका ये वाला मान 90 डिग्री का होता है। पाइथागोरस एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने बताया, पाइथागोरस बताया कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजाओं का वर्ग उसके दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। बड़ी भुजाओं यानी समकोण के सामने वाली भुजाएं को हम लोग कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसके विलोम भुजाओं को हम लोग लंब कहते हैं। लंब, और ये हो जाएगा आधार। ये आधार सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। पाइथागोरस बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि
ए बी प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ये ए सी का स्क्वायर। हम कह सकते हैं ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हुआ और ए सी कर्ण हुआ। तो ए बी यानी कि लंब का स्क्वायर, बी सी यानी आधार का स्क्वायर बराबर ए सी यानी कर्ण का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस ने इसी को सिद्ध किया है। अब आइए पाइथागोरस प्रमेय को लिखते हैं परिभाषा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर होता है। नोट करो बच्चों। कंसेप्ट टू डालिए। समकोण त्रिभुज की भुजाएं को पहचानते हैं। कंसेप्ट टू समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं है या नहीं, बताओ। पहला 3, 4, 5। पहला 3, 4, 5 क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनती हैं या नहीं बनते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? 5। तो सबसे बड़ा अंक 5 है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 गुणे 5 ये हो जाएगा 25। यानी कि अंत में 25 आता है कि नहीं, इन दोनों संख्याओं का वर्ग करने पर 25 आता है कि नहीं। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 25 बराबर ये 9 और 16 को ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 25। यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। सेकंड है कि 6,6,6,6√2 इसको देखेंगे कि समकोण त्रिभुज की भुजा है या नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन है? ये है 6√2। सबसे बड़ी भुजा 6√2 का वर्ग करेंगे बराबर 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। ये 6 का इसका वर्ग करेंगे तो ये 6 का 36, 6 का 36। ये रूट है तो रूट से बाहर तो गुणा में हो जाएगा बराबर 6 का 36,
6 का वर्ग 36 और प्लस 6 का वर्ग 36। 6 का वर्ग 36, ये 36 दूनी का 72 बराबर 36 से 36 ऐड करेंगे तो ये भी आएगा 72। यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं है। यस, नोट करो।